तो खतरा में है, ये है वो है, बेफालतू का। द्रवी लोग की वजह से हमारा भाईचारा खत्म होता है। कभी देश को जोड़ने का काम नहीं किया। आपको ये समझना चाहिए कि इस देश में 2022 में जब होली आया था तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी शायद रमजान था। हिंदू खतरा में, कोई भी बात होगा हिंदू खतरा में, ये बेफालतू का बयान न दे। और प्रशासन से मेरा अनुरोध, जो लोग ऐसा बयान देते हैं उन पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। अगर सरकार और संविधान इस देश में है, प्रशासन का काम है भाईचारा निभाना, सबों का रक्षा करना। उनको अगर सरकार ड्यूटी दिया है तो सब उनका डीएनए टेस्ट करवाइए। वो अलग लोग हैं, इसलिए वो ऐसा बयान देते हैं और निश्चित रूप से वो हमारे देश के मूल निवासी। और इससे क्या होगा आपका? अरे आपका छवि खुद भी कर रहा है ये तो आप तो लड़ाने का काम कर रहे हैं। संविधान है तो मैं संविधान से एक ही चीज मांग करता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे उपद्रवियों पे कार्रवाई हो और उसे उम्र कैद की। कृष्ण पंडित जी जैसे, सोनू कुमार यादव जी जैसे लोगों का जो है ब्लड। भाजपा नेता अगर ये बयान अगर दे रहा है तो मोदी जी, योगी जी मजाल पर खुद है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और भाजपा की राजनीति हिंदू और मुस्लिम से जो है आगे नहीं बढ़ती। जो बयान देकर के अपना पॉपुलैरिटी दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने, उससे कोई फर्क नहीं। इस क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, आपने घूमा कहीं कोई माहौल देखा है क्या होली के प्रति? हम भी अपना नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप भी रंग गुलाल खेल रहे हैं, तो दोनों में दिक्कत होनी। देश शान और साकत से मनाते हैं, उसका अपमान करने का हम लोग काम करते थे। कैसे देश में नफरत फैला करके उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आता है? दलितों मुस्लिमों के ऊपर इस प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, वो भाजपा का मुद्दा नहीं है। मजबूत हो चुके हैं, जान रहे हैं कि शिक्षा क्या है, यहाँ की हकीकत क्या है, राजनीति। कह रहे हैं कि हिंदू को अलग इलाज करवाया जाए, मुस्लिम के लिए अलग डॉक्टर दे, उसकी क्या मानसिकता? का रंग जो है व्हाइट नहीं हो, उनकी ब्लड का रंग भी जो है मतलब भगवा ही हो गया हो। जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो रमजान पढ़े और उसके साथ हम हिंदू भाई 10 के 10 लाठी लेकर के खड़ा रहेंगे। विवादित बयान देते रहे ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ते रहे। अपना हैला डालने के लिए सब सोचता है जो हम हैला हो जाए। राजनीतिक रोटी सेकने की वजह से ये सब चीजें नहीं होने वाली है। हम सब लोग एक हैं, हम सब ही हैं जो ये बात कहते हैं, उनका खून अलग है। नेताओं की एक चाल है। होली और जुमे के दिन की लड़ाई में यह त्योहारों की लड़ाई करवा रहे हैं। अब देख लीजिए, एक पुलिस वाला बयान देता है कि जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली तो साल में एक ही बार आता है, इसीलिए जुमे के दिन मुसलमान अपने घरों में ही नमाज अदा करें। सवाल यह है कि क्या पहली बार जुमा होली के दिन आया है? ऐसा तो है नहीं, या ऐसा है तो डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है, ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, 1999 से लेकर 2025 तक की बात करें तो 2002 में भी जुमे के दिन होली मनाई गई थी, धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। 2018 में भी जुमे के दिन होली पूरे धूमधाम से मनाया गया। 2022 में भी जुमे के दिन होली धूमधाम से मनाया गया। लेकिन जब 2025 आया तब एक पुलिस वाला जैसे ही बयान दिया, उस पुलिस वाले के बयान पे बीजेपी के नेता विधायक एक्टिव होते हैं और बिहार में भी ऐसा बयान दिया जाता है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बयान का कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि जब तक हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है, अगर किसी मुसलमान के ऊपर कोई हमला करता है तो 5 हिंदू भाई उस मुसलमान के पीछे खड़े रहेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ताज़ा मामला दिल्ली से आया है। कर्नल सिंह है, दिल्ली के विधायक हैं, वो नए विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद उन्होंने एक फिर बयान दिया है कि मुसलमानों को जुमे के दिन घरों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। हमारे साथ आचार्य गोपी पंडित जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सच में लगता है कि मुसलमान अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो दंगा फसाद होगा या होली सही से नहीं मना पाएंगे? क्या नहीं, ये तो मतलब भड़काओ, किसी को विवाद बयान देना चाहिए नहीं। ये 2025 में नहीं आया है, ये 2002 से 2 में आया है, 18 में आया है, 22 में आया है और ये 25 में आ रहा है। और ये हम लोग का दायित्व बनता है, ये भाईचारा है। और जुम्मे के रोज ये कोई नया नहीं है जो जुम्मा के रोज जो है घर में पढ़ा जाएगा। ये तो सदियों से पढ़े आ रहा है और अब की बार पढ़ा जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। अगर ये जो है ये कोई अगर अलग अलग बयान दे रहा है तो उनका ये गलती है। और बीजेपी में ये सब चलते रहता है, जो हिंदू खतरा में है, ये है वो है, बेफालतू का बयान देते रहता है। ये नहीं, मतलब विकास के मुताबिक बात नहीं होता है। हिंदू खतरा में है, कोई भी बात होगा हिंदू खतरा में, ये बेफालतू का बयान न दे। और प्रशासन से मेरा अनुरोध है, प्रशासन जो कुछ से कुछ बयान देता है, प्रशासन का काम है भाईचारा निभाना, सबों का रक्षा करना। उनको अगर सरकार ड्यूटी दिया है तो सबों की रक्षा करने के लिए ड्यूटी दिया है, क्या उसको नेतागिरी करने के लिए ड्यूटी नहीं दिया गया है? तो वो प्रशासन से मेरा अनुरोध है, आप अपना भाईचारा जो है निभाते रहे और सबों पर ध्यान रखें।
कोई कुछ महसूस नहीं हो। ये जुमा जो है भाईचारा का एक संदेश है और ये 2025 में भी जो है शांतिपूर्वक होली भी होगा और जुमा के जो है अदा वो भी होगा। नमाज होली सही से होगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो बयानबाजी चल रहा है तो इसको लेकर क्या समझ रहे हैं, क्यों हो रहा है? ये भाई ये जो है अपना रोटी सेकने के लिए करता है, मतलब जो ये चाहता है जो थोड़ा हमारा ऐसा विवादित बयान देते रहे ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ते रहे, अपना हाईलाइट आने के लिए सब सोचता है जो हम हाईलाइट हो जाए। और इससे क्या होगा आपका? अरे आपका छवि खुद बिगड़ रहा है। जो आप जो ये तो आप तो लड़ाने का काम कर रहे हैं एकदम जो है, और आप ये लड़ाने का काम नहीं करे, भाईचारा का संदेश दे। अब मतलब भाजपा नेता अगर ये बयान अगर दे रहा है तो मोदी जी योगी जी मजार पर खुद चादर चढ़ाने के लिए गए हैं, उस टाइम में क्यों नहीं बोला गया जो है? अच्छा ये बताइए कि अगर मान के चलिए हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, हम भी अपना नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप भी रंग गुलाल खेल रहे हैं, तो दोनों में दिक्कत होनी चाहिए। कभी दिक्कत नहीं होना। और अरे नमाज आप पढ़ने दीजिए, नमाज अदा होगा, आप रंग हिंदू मुस्लिम मिलकर रंग खेलिए ना भाई, कोई मना नहीं करेगा आपको कोई जो है। लेकिन जो पर्व उसका जो नियम है, नियम का विरोध आप मत कीजिए एकदम जो है, ये मना अच्छा नहीं हुआ। आप जो है नमाज अदा होगी, आप अपना रंग खेलिए, आपके साथ खुद खेलेंगे वो जो है भाई। इसके एक संदेश है ये तो संदेश पूरा इलाका में जगह, देश विदेश में जगह संदेश, सब आदमी मिल के खेलिए। आज हम देखिए वैसा नहीं है, जो जितने भी मैंने रोजा होता है और जो भी इफ्तार पार्टी दिया गया है हम उसमें सारे आमंत्रित होते हैं। ऐसा कोई पर्व नहीं है जो हमें आमंत्रित नहीं होते हैं, सारे जगह जाते हैं। ये तो मैंने खबर मेरा चलते रहता है। अगला साल भी सिंहेश्वर मंदिर के ग्राउंड में जो है मैंने हर इफ्तार में हम भाग लेते वहाँ ले रहे थे एकदम जो है, यानी भाईचारा बना रहे। हमारे साथ भीम आर्मी के नेता है अबूजर जी, क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? नमाज से नफरत, मुसलमानों से नफरत, अब मुसलमानों को घरों में कैद करने की एक बड़ी साजिश, क्या कह रहे हैं? ना उनको मुसलमानों को घरों में कैद करने की साजिश है और ना उनको मुसलमानों से नफरत। जब वो मुसलमान को दामाद बनाते हैं तब तो उनको नफरत नहीं होती है, और मुसलमानों से जब मतलब कैसे उनको नफरत हो जाएगी। सही मानों में यह है कि 2025 बिहार विधानसभा में एक बड़ी राजनीति है, जो वो अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं, और उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है उत्तर प्रदेश के एक सीईओ को जिसका नाम अनुज चौधरी है। मैं तो बहुत आपके चैनल के माध्यम से बड़े एकदम बिल्कुल दावे के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि जब अनुज चौधरी के बयान से आपको इतनी मोहब्बत है, पूरी भाजपा जो है अनुज चौधरी के बयान पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, तो भाई अनुज चौधरी को डीजीपी बना दीजिए उत्तर प्रदेश का। क्यों उसको सीईओ के पद पर, एक छोटे मोटे पद पर रख रखे हैं, उनको बना देना चाहिए। और बिचौल जी की तो बात मत करिए, प्रवीण तोगड़िया जी क्या थे, उनका सब इतिहास जानता है। वो लोग हमेशा देश में नफरत फैला करके उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है, कभी देश को जोड़ने का काम नहीं किया है। आपको ये समझना चाहिए कि इस देश में 2022 में जब होली आया था तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी शायद रमजान था, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आज भी उस समय भी जो मोहब्बत था, आज भी जो लोगों में मोहब्बत है, सब लोग जो ना खुश हैं अपनी अपनी जगह पर, सब लोग जो ना अपनी अपनी जगह पर जो ना होली मना रहे हैं, सब लोग जो ना अपनी अपनी जगह जुमा पढ़ रहे हैं। आप इस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, आपने घूमा कहीं कोई माहौल देखा है क्या होली के प्रति? माहौल क्या, सभी खुशी में शामिल हो रहे हैं। हमारे कई मुस्लिम भाई, आज मैं देख रहा हूँ पत्रकार संघ के द्वारा होली मिलन समारोह है, उसमें शरीक हो, हम इंटरव्यू करके हम भी वहाँ जाके शरीक होंगे, तो इसमें दिक्कत तो नहीं नजर आती। लेकिन बयानों में क्यों दिक्कत है? बयानों में दिक्कत इसलिए है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और भाजपा की राजनीति हिंदू और मुस्लिम से जो है आगे नहीं बढ़ती है। रोजगार उनका मुद्दा नहीं है, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं उनका मुद्दा नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटियों के अंदर जो ना हर यूनिवर्सिटी के अंदर धांधली हो रही है वो मुद्दा नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में इस प्रदेश के अंदर अफसरशाही बढ़ गई है वो मुद्दा नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में दलितों मुस्लिमों के ऊपर इस प्रदेश में अत्याचार हो रहा है वो भाजपा का मुद्दा नहीं है। दिन दहाड़े जो है किसी सोने के मॉल को जो है तनिष्क मॉल को पूरा लूट लिया गया अपराधियों को द्वारा दिन दहाड़े, वो मुद्दा नहीं है भाजपा का। भाई मुद्दा जो है भाजपा की पूरी राजनीति जो टिकी होती है ना, वो पूरी राजनीति हिंदू और मुस्लिम पर आकर के टिक जाती है, जो वहां से वो अपनी राजनीतिक से रोटी एक महिला विधायक है यूपी की ही, और वो कहती है कि मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल खोल दिया जाए और उसका इलाज अलग तरीके से किया जाए, और उसी बिल्डिंग में यानी जो इलाज में भी अब कह रहे हैं कि हिंदू को अलग इलाज करवाया जाए, मुस्लिम के लिए अलग डॉक्टर है। उसकी क्या मानसिकता है ऐसे लोगों? नहीं, शायद हो सकता है कि उनका ब्लड का रंग जो है व्हाइट नहीं हो,
उनकी ब्लड का रंग भी जो ना मतलब भगवाही हो गया हो, इस वजह से वो ये बात कह रही हैं। अभी तक जब तक हमारे जैसे गोपी कृष्ण पंडित जी जैसे, सोनू कुमार यादव जी जैसे लोगों का जो है ब्लड का रंग जो है जब तक जो ना लाल है, तब तक जो ना मतलब ऐसा तो इस देश में नहीं हो सकता है। उनके ब्लड का रंग जो ना भगवा हो गया है, वो इसलिए इस तरह की बात ऐसे मान नेता लेते हैं। संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान पढ़ते हैं, या इन्हें कोई और संविधान पढ़ाया जाता है? इनको संविधान इन्होंने आज तक, मैं कह रहा हूँ ना कि जो जिस विधायक ने बयान दिया है, उस विधायक से सिर्फ आप जाकर के ये पूछ लीजिएगा कि संविधान की कमेटी जो बनाई गई थी उसमें कितने लोग थे, और संविधान का जो पहला आर्टिकल बाबा साहब ने लिखा है उसमें बाबा साहब ने क्या अधिकार इस देश के लोगों को दिया है। सिर्फ इतना ही आप हमें बता दीजिए। उस विधायक से, आप महिला विधायक से इतना कभी अगर मौका आपको मिले तो ये सवाल उनसे पूछिएगा कि क्या है उस आर्टिकल में जो क्या लिखा है। इनको संविधान से नहीं लेना देना है, इनको इस देश के लोकतंत्र से नहीं लेना देना है। ये इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। आप बताइए ना, आज भी खूबसूरती है, कल नहीं परसों होली है, आज भी खूबसूरती है कि हम और गोपी कृष्ण पंडित जी, सोनू कुमार यादव जी सब लोग एक साथ खड़े हैं। आप भी खड़े हैं। कहाँ सोनू भाई को आपसे नफरत है भाई? चंद लोगों की कहने की वजह से, चंद लोगों की बयानबाजी की वजह से, चंद लोगों को जो अपने आप को हाईलाइट करने की वजह से और राजनीतिक रोटी सेकने की वजह से ये सब चीजें नहीं होने वाली है। हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिल करके इस प्रदेश में उस खूबसूरती को बढ़ाएंगे। उस दिन जो खूबसूरत देश जो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उस दिन जो ना आपको ये खूबसूरती देखने के लिए मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि पूरे जिला में आप घूम करके इस चीज को कवर करिएगा, कहीं आपको नफरत वाली बात नहीं दिखाई देगी। चलिए, हमारे साथ सोनू जी हैं, जो आरजेडी के लीडर भी है। क्या कहेंगे इस तरह की राजनीति पर, क्या विचार रखते हैं? देखिए, हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं लोग, उनको होली और रमजान की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। मेरा पहला ही एक चीज़ कहना है कि स्लोगन है जो हमारे गांधी जी थे, उनका स्लोगन है हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो सबसे पहली बात है, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आता है भाई? जो लोग ऐसा बयान देते हैं उन पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। अगर सरकार और संविधान इस देश में है तो निश्चित रूप से ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले लोग पे देशद्रोही का एफआईआर होना चाहिए और उसको उम्र कैद या तो फांसी का सजा होना चाहिए। ऐसे उपद्रवी लोग की वजह से हमारा भाईचारा खत्म होता है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वह रमजान पढ़े और उसके साथ हम हिंदू भाई 10 के 10 लाठी लेकर के खड़ा रहेंगे और उनको रमजान में हम लोग मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, हमारे खून और उसके खून एक ही हैं। जो ये बात कहते हैं उनका खून अलग है, उनका डीएनए टेस्ट करवाइए, वो अलग लोग हैं, इसलिए वो ऐसा बयान देते हैं। और निश्चित रूप से वो हमारे देश के मूल निवासी नहीं है, इसलिए वो ऐसा बयान देने का काम करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, यह मोहन भागवत के टीम के जो लोग हैं, आपको बता देना चाहिए, जिस तिरंगा का पूरे देश शान और साकत से मनाते हैं उसका अपमान करने का वो लोग काम करते थे। कई साल तक वो अपने ऑफिस में तिरंगा का झंडा नहीं फहराते थे। वो आज यहाँ के बहुत बड़ा मतलब हिंदूवादी हो गए, देशवासी हो गए। तो निश्चित रूप से लोग अब यहाँ पे शिक्षा में बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके मजबूत हो चुके हैं, जान रहे हैं कि शिक्षा क्या है, यहाँ की हकीकत क्या है, राजनीति क्या है। तो उन लोगों के बयान से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो लोग बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी का एजेंट वो बीजेपी के सामने अपना दिखाने के लिए ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मुस्लिम भाई के लिए अपना जान का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी काम नहीं होने वाला है। वो जो बयान दे करके अपना पॉपुलैरिटी दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बड़ी बात कह दी इन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, माहौल है नहीं, लेकिन यह सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है। एक अदना सा सीओ अधिकारी, उसका बयान और उसके बयान को समर्थन करते हैं वहां के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, विधायक लगातार उनके बयान को समर्थन करते हैं। और फिर वही बयानबाजी शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं, आवाजें उठने लगती है कि मुसलमानों को जुमे के दिन घरों से ही नहीं निकलना चाहिए, घरों में ही रहना चाहिए। और यह नहीं कहते कि जो उपद्रवी करेंगे, जो गुंडागर्दी करेंगे, होली की आड़ में हुड़दंगबाजी करेंगे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि ये कहते हैं कि होली की आड़ में कुछ भी कर ले, लेकिन मुसलमान घरों के अंदर ही रहे, ये कहीं तक जायज़ लगती भी नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, उन्हें बयानों से कोई सरोकार नहीं है। वह खुशी से, धूमधाम से, मोहब्बत के साथ होली की त्यौहार मनाएंगे और नमाज भी अच्छे से अदा करेंगे। सीधे तौर पे कहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और नफरत को कर दो बाय बाय।